तो आप सभी को हर हर महादेव और स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। आज है डे 24 ऑफ 75 हार्ट चैलेंज। जैसा कि आपको पता है कि हम टारगेट कर रहे हैं आरआरबी पीओ को, जिसको लेकर मैं डेली अपनी टू डू लिस्ट शेयर करता हूं और बताता हूं कि उस टू डू लिस्ट को हमने कैसे फॉलो किया। तो आज अगर बात करिए तो आज है 14th ऑफ मई और आज आपको पता है कि मेरा आज एकेडमिक्स का एग्जाम है लॉ का। अभी तो फिलहाल मैं उसी की तैयारी कर रहा हूँ और अभी अगर टाइम देखा जाए तो 7 बज रहे हैं और मुझे 9 बजे निकलना है। 10 से 1 बजे तक का मेरा पेपर है। 2 बजे तक मैं वापस आऊँगा। उसके बाद फिर हम लोग अपनी बैंकिंग की पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। ठीक है। थोड़ा सा रिवीजन करने के बाद मैं फटाफट से रेडी होकर निकलता हूँ कॉलेज के लिए। और मैं हमेशा रैपिडो यूज़ करता हूँ बाहर जाने के लिए, क्योंकि मुझे कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से बाइक और कुछ भी व्हीकल यूज़ करने के लिए मना किया गया है। और ये रहा हमारा सेंटर और हम लोग अंदर जाके एग्जाम देके जैसे ही बाहर आते हैं तो मुझे गर्मी से फील होने लगती है। तो मैं सोचता हूँ चलो मैंगो शेक पी लेते हैं। पर एक चीज़ सबसे बड़ी भूल ये होती है कि भाई जो पानी से बुझने वाली प्यास है ना, वो पानी से ही बुझेगी। चाहे मैंगो शेक पी लो, गन्ने का जूस पी लो, जो चाहो वो पी लो। और ये रहा मेरा बेस्ट फ्रेंड जिसके साथ बैठ के मैंने मैंगो शेक पिया था। और उसके बाद फिर मैं निकल आया घर की तरफ। अगर मैं आपको समय दिखाऊं तो समय हो रहा 2:16। और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको कि ये जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना, ये स्टार्टिंग से ये मेरे साथ, जब हमने ग्रेजुएशन करी तब लॉ के एग्जाम्स दिए तब लॉ भी साथ ही कर रहे हैं। रीज़न ये है कि यार मैं ना बहुत वैसा इंसान हूँ कि भाई मेरे को ना ये चकाचौंध बिल्कुल पसंद नहीं है। उसका रीज़न ये है कि ये सब चीज़ें मैंने बहुत पहले ही समझ ली थी कि भाई ये यारी दोस्ती, ये पार्टीज़ में जाना, ये सब इनसे कुछ नहीं होने वाला। अगर एक्चुअल में आप पैसा कमाओगे ना तो ये सब चीज़ें आपके पास भाग के आ जाएंगी। और आपके पास पैसा नहीं है तो लिटरली आपको कोई नहीं पूछने वाला। इसलिए केवल अपनी ग्रोथ पे काम करो। अपने आप को जैसे बेहतर बना सकते हो वैसे बनाओ। जहाँ चाहो वहाँ हाथ पैर मारो, जितने चाहो उतने। और बस अपने आप पे ध्यान दो कि मैं किस तरीके से बड़ा आदमी बन सकता हूँ, मैं किस तरीके से पैसा कमा सकता हूँ। इसी रेस में लगे रहो, क्योंकि एट द एंड आपको यही रेस कहीं आपको ले जाके खड़ा करेगी। नहीं तो देखो, इंसान जीवन तो जी लेता है, जीवन तो भाई साहब कुत्ता भी जी लेता है, लेकिन मैटर ये करता है कि आप अपनी ज़रूरतों को, अपनी चाहत को कैसे पूरा कर पाते हैं। ज़रूरत की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर शौक की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि शौक तो किसी के कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं। ठीक है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ना मैंने कभी यारी दोस्ती ज़्यादा करी, हमेशा लिमिटेड रखा। और इसीलिए केवल मेरा एक ही बेस्ट फ्रेंड है और इसी के साथ ही मैं जो भी टाइम है वो स्पेंड करता हूँ। कभी कभी इसके साथ भी बहुत कम ही करता हूँ। आप लोग देख रहे होंगे इतने टाइम से कहाँ जाता हूँ, कभी नहीं मिलने जाता, क्योंकि हम दोनों लोग ही भाई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सब चक्करों में पड़ते ही नहीं है। तो घर पे आने के बाद सबसे पहले मैंने करंट अफेयर्स की क्लास ली थी। और करंट अफेयर्स आपको पता ही है कि हम आशीष गौतम सर से लेते हैं, वो भी वाईटी से। और जैसे ही करंट अफेयर्स की क्लास ओवर हुई उसके बाद फिर मैं लेने बैठ गया था एडिटोरियल। एडिटोरियल हमारा अनुभव सर से, जो कि वाईटी से लेते हैं हम। और अनुभव सर का एक मैं आपको प्लस पॉइंट बताता हूँ। एक्चुअल में ना ये हमेशा इंडिपेंडेंट टीचर रहे हैं और इनका खुद का वाईटी चैनल है, इसलिए मुझे ये ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इनकी जो अप्रोच है और इनका जो तरीका है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। और इसीलिए मैं इंग्लिश अनुभव सर से ही पढ़ता हूँ। और उसके बाद फिर मैंने रीजनिंग की पीडीएफ खोली और उससे क्वेश्चंस को लगाना स्टार्ट कर दिया। मैं आपको बता दूं, रीजनिंग में आज मैंने ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया था। ऑलमोस्ट 1 घंटे में ही मैंने सवाल ख़त्म कर दिया। रीज़न ये था यार कि ना शाम का टाइम हो लिया था और फिर और भी काम थे, इसलिए मैंने रीजनिंग की रैंक फाइल खोली और जल्दी जल्दी से क्वेश्चंस करने लगा। रैंक फाइल का सिस्टम तो आपको पता ही है, 45 क्वेश्चंस, जिसमें कि आपके कुछ मिसलेनियस और कुछ पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट। बट इसमें भी मैं आपको बताता हूँ, इसमें मेरे को सेटिस्फैक्शन नहीं मिला था, पर मैंने बस कर लिया था क्योंकि जल्दी जल्दी में ख़त्म करना था। मैं फैक्ट बताता हूँ यार, सेल्फ प्रैक्टिस हमेशा याद रखना कि सेल्फ प्रैक्टिस जब करने बैठो ना तो एक सेटिस्फैक्शन आना चाहिए अंदर से कि हाँ यार कुछ करा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस फॉर्मेलिटी करिए कि अरे यार सेल्फ प्रैक्टिस करनी है ना इसलिए करिए। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना हमेशा। और इतने में टाइम हो लिया था 6:30 और उसके बाद फिर अब था हमारा टाइम फटाफट से पूजा करने का, क्योंकि पूजा करने के बाद फिर अपना कुछ खाने पीने का इलाज देखेंगे भाई, फिर दोबारा से पढ़ने बैठना है। और खाने पीने की बात करी जाए तो खाने पीने में आज हमें पिज़्ज़ा मिला है खाने को और दीदी को मिले हैं गोलगप्पे, क्योंकि दीदी को पिज़्ज़ा की चीज़ से घिन आती है, इसलिए दीदी पिज़्ज़ा नहीं खाती हैं। तो यार अभी टी शर्ट चेंज करिए और अभी मैं जा रहा हूँ बाल कटाने के लिए। वैसे तो जब बड़े बाल हो जाते हैं तो लगते तो खैर बढ़िया है, मतलब साइडों से ऐसे ऐसे होके, पर गर्मी बहुत देते हैं तो गर्मी ज़्यादा ज़रूरी है। तो जाके पहले बाल कटा के आता हूँ, हल्के हल्के करा दूंगा यार, बड़े की कोई ज़रूरत नहीं, हल्के ही ठीक है भाई। बाल कटाने के बाद फिर आके बैठते हैं और फिर हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं गाइस रीजनिंग के। ठीक है। वैसे भी आज पढ़ाई तो बहुत कम ही हुई है, अगर इतना टाइम यूटिलाइज कर ही लिया था इन सब कामों में तो थोड़ा और कर लेते हैं, क्या हो गया। ठीक है। लगते तो यार बढ़िया है यार, चलो कोई नहीं। ठीक है। तो चलो फटाफट से बाल कटवा लेते हैं और उसके बाद घर चल के नहा धो के फिर पढ़ने बैठेंगे। तो जैसा कि आप टाइम देख सकते हैं 8:44 हो रहे हैं और जस्ट अभी हम लोग बाल कटवा के आए हैं। हम लोग क्या, मैं बाल कटा के आया हूँ जस्ट अभी। और अब ऐसा मन कर रहा है कि हमें नहा लेना चाहिए। नहाने के बाद फिर हम लोग लेके बैठते हैं, इंग्लिश लेके बैठेंगे, इंग्लिश करेंगे सबसे पहले। तो जस्ट अभी नहा के आया हूँ और इसी वजह से बाल वाल भी गीले हो रखे हैं। और अगर देखा जाए तो मैंने गमछा वमछा डाल रखा है, उसका रीज़न ये है कि भाई थोड़ा गर्मी से थोड़ी सी राहत मिले। और
चलो आज की कुछ बात कर लेते हैं। एक्चुअल में आज एग्ज़ाम था, तो एग्ज़ाम हमारा वही 9 बजे से था। 9 बजे हमें वहाँ पहुँचना था, फिर 10 से 1 बजे तक का एग्ज़ाम था। 2 बजे ऑलमोस्ट फ्री हुआ था। उसके बाद फिर मैं घर आया। घर आते ही फिर मैं थोड़ी देर आराम किया था, 1 घंटा। उसके बाद मैं करंट अफेयर्स और एडिटोरियल की क्लास कंप्लीट करी। फिर उसके बाद रीजनिंग लेके बैठ गया था। रीजनिंग के टू डू लिस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करे थे। टाइम ज़्यादा नहीं दे पाया था, 1 घंटा ही दिया था। तो काफ़ी सारे लोगों को सवाल था कि मैनेज कैसे करें। देखो सिंपल सी बात है यार, किसी से भी पूछोगे ना वो सेम ही बात कहेगा कि मैनेज तो करना पड़ेगा। बस क्या होगा, आप अपने हिसाब से टाइम को एडजस्ट करो। अब जैसे अब मेरे पास है, अभी अगर समय देखा जाए तो 9 बज रहे हैं, ठीक है। और अभी तक हम क्या कर पाए, कुछ नहीं कर रहा। रीजनिंग ही तो करी है। अभी इंग्लिश है, उसके बाद फिर क्वांट्स है, सब सब मैनेज करेंगे भाई। और आज सारा कंप्लीट भी करेंगे टू डू लिस्ट। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ इतनी करते थे अब वो इतनी करेंगे, बस उससे ज़्यादा और कुछ तो फ़र्क पड़ेगा नहीं। और अगर एग्ज़ाम की बात करी जाए तो हाँ, एग्ज़ाम अच्छा गया था, बढ़िया हुआ था यार। अब 6 सेमेस्टर चल रहा है भाई, 3 साल निकाल दिए, अब भी एग्ज़ाम बढ़िया नहीं होगा तो धिक्कार है फिर। एग्ज़ाम एकदम बढ़िया हुआ था। और आज एग्ज़ाम था उसका इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। हाँ, उसको स्टैट्यूट्स ही बोलते हैं। जो लॉ का स्टूडेंट होगा वो समझ गया होगा। बाकी एक चीज़ और है, जो मैंने एक नया इनिशिएटिव लिया है, जिसके ऊपर मैंने फुल वीडियो भी बनाया है। मैं बताता हूँ कि मैंने काफ़ी टाइम देखा है कि हमारी जो कमेंट सेक्शन होती है उसमें क्या होता है कि मैं काफ़ी लोगों के रिप्लाईज़ नहीं कर पाता हूँ। आपको पता है अच्छे से, काफ़ी सारे बिगिनर्स एस्पिरेंट्स हैं जिनके मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ। क्योंकि यार आपको खुद को पता है कि मैं भी आप ही के साथ पढ़ ही रहा हूँ, तो नहीं हो पाता है। और टेलीग्राम पे भी बहुत सारे होते हैं जो फ्रेशर्स होते हैं, उनके रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। तो उसी का मैंने एक ऑल्टरनेटिव निकाला है, वो मैंने फुल वीडियो में बताया। उस वीडियो को जाके चेकआउट जरूर कर लेना, अच्छे समझ आ जाएगा कि एक्चुअल में मैं क्या करने वाला हूँ और मैं आप लोगों के डाउट्स जो है वो कैसे क्लियर करूँगा, ठीक है। तो जाके चैनल पे चेक कर लेना, आपको पता चल जाएगा। जैसे आप समय देख सकते हैं, अभी 9 बज रहे हैं और अब हम लोग लेके बैठेंगे इंग्लिश, ठीक है। मैं सोच के ही बैठा था कि इंग्लिश लेके बैठूंगा, क्योंकि इंग्लिश की सोच रहा था कि फाउंडेशन की क्लास ले लूंगा और उसके बाद थोड़ी सी सेल्फ प्रैक्टिस कर लूंगा। लेकिन सीन कुछ ऐसा हुआ कि मैंने ना दोबारा से रीजनिंग की बुक खोली और उससे क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर दिया। मैंने आपको बताया था कि सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिली, तो क्या करता भाई। फिर जब 1 घंटे क्वेश्चंस लगाए, उसके बाद फिर मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने इंग्लिश एज खोली, जिसकी पीडीएफ ओपन करी और उससे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। एक्चुअल में सीन ऐसा, देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि आपको पहले बताया जाता होगा ना कि टेबल्स याद करो, है ना। और हम लोग ये सोचते हैं कि टेबल्स का यूज़ कहाँ होगा यार। लेकिन आज क्या होता है, आज हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं और जो भी करते हैं कैलकुलेशन, टेबल्स का यूज़ करते हैं बैक एंड में और हमें पता भी नहीं लगता। सेम सीन होता है ग्रामर के रूल्स का। पढ़ते तो जाते हैं, नहीं लगता पता नहीं कहाँ यूज़ होंगे, बट क्या होता है कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और जब हम चीज़ें लगाते हैं तो पता चलता है अरे यार ये तो सारे बैक एंड में चल रहे हैं। तो वही सीन है कि जब आप रूल्स वगैरह की प्रैक्टिस कर रहे हो ना, उनको रिवाइज कर रहे हो, तो साथ के साथ क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करो, जिससे क्या है कि एट द एंड आपको करनी तो क्वेश्चन ही प्रैक्टिस है, तो क्यों ना फिर वो भी करी जाए साथ के साथ। उसके बाद फिर मैंने वाईटी पर अनुभव सर का सुपर मॉक की क्लास ली और ये सीरीज सबसे बेस्ट है। मैं सबको रिकमेंड करूंगा कि ये ज़रूर देखना, क्योंकि ये जो सुपर मॉक कराते हैं ना सर, भाई एकदम उम्दा, एकदम तोड़ फाड़ है भाई। क्योंकि इसमें एक तो सबसे पहली बात तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती है दबा के। दूसरी बात ये है कि जो आप कॉन्सेप्ट पेड में पढ़ रहे हो या जहाँ से भी पढ़ रहे हो यार, 120 रूल्स पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो, मस्त एकदम रिवाइज होता है, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं ना सामने। और देखो एक चीज़ तो आपको पता ही है कि अपने आप का आकलन जब तक नहीं करोगे तब तक मज़ा क्या है। पढ़ते रहो क्या है भाई, पूरे साल पढ़ते रहो बैठ के, लेकिन जब तक कि आप एग्जाम में नहीं बैठ रहे हो, जब तक कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो, तब तक वो फील नहीं आएगा, वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो इसलिए ये सुपर मॉक की सीरीज जो है वो लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि इसको ज़रूर लगाना। तो जस्ट अभी इंग्लिश के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी थी, वाईटी की जो क्लास थी वो ली है। और अभी मैं लेके बैठता हूँ क्वांट्स, और क्वांट्स की पहले टू डू लिस्ट कंप्लीट करते हैं। और टू डू लिस्ट कंप्लीट करने के बाद फिर देखते हैं कि आगे और क्या किया जाए। मेंस की क्लास ली जाए या फिर क्वांट्स की जो परसेंटेज की क्लास बोल रहा था वो स्टार्ट की जाए। पहले ये कर लें, उसके बाद देखते हैं फिर, ठीक है। और अभी जस्ट मैं लेके बैठा हूँ क्वांट्स। क्वांट्स में मैंने रैंक फाइल खोली है, उसमें से पीडीएफ ओपन करके और क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले मैंने आज स्टार्ट करी थी डीआई से, और 2 सेट डीआई के लगाने के बाद फिर मैंने सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर दिए। और एक चीज़ और बताता हूँ कि अभी शांतनु सर ना रैंक फाइल लॉन्च करने वाले हैं, तो वो रैंक फाइल भी मैं परचेज़ कर लूँगा, क्योंकि उससे क्वेश्चंस आसानी से हो जाएंगे। जैसा उनका कंटेंट है, जैसा मैं कंज्यूम कर रहा हूँ, वैसे फिर क्वेश्चंस लगाऊंगा वहाँ से बैठ के। और एक चीज़ और बताता हूँ, लेकिन उससे पहले 1 मिनट रुको यार। ये मेरा ट्राइपॉड है ना, इसमें पता नहीं क्या लूत लग गई है भाई, बार-बार हिलता रहेगा इधर-उधर। और क्वांट्स की बात करते हैं, तो क्वांट्स में ऑलमोस्ट अपना बढ़िया चल रहा है सिस्टम, क्योंकि टाइम टू टाइम चीज़ें सॉल्व भी हो रही हैं और मज़ा भी आ रहा है। इतना करने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि अभी हम लोग जनरल अवेयरनेस लेके बैठे हैं। और जनरल अवेयरनेस में क्या कर रहे हैं, मैं सच बता रहा हूँ, मैं केवल देखता हूँ, पढ़ता हूँ और रिवाइज़ करता हूँ। जो चीज़ मेरे को समझ नहीं आती ना, तो थोड़ा-सा दिमाग मारता हूँ, लेकिन रिवाइज़ ज़रूर करता हूँ, क्योंकि
छोड़ना नहीं है बस, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है ना, आज नहीं आएगी, कल नहीं आएगी, परसों ज़रूर आएगी, छोड़ना मत कुछ भी। उसके बाद फिर मैंने पेड क्लास ओपन करी और रीजनिंग की पेड क्लास ली थी, जिसमें कि चैंपियंस बैच ओपन करा और क्लास ली मैंने आज। उसकी पजल्स थे सर्टेन और अनसर्टेन नंबर्स वाले, और इनको करने के बाद फिर अब बारी है कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, क्योंकि क्लास लेने का मैटर बनता ही नहीं है जब तक कि आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हो। तो आज का पूरा सीन ना मैं आपको एक बार में बताता हूँ। हुआ कुछ ऐसा कि मैं 2:16 पे घर आया था, मैं टाइम दिखाया था आपको उस टाइम। उसके बाद मैं थोड़ी देर आराम किया, फिर मैं उठा। उसके बाद फिर मैं सबसे पहले करंट अफेयर्स की क्लास ली थी, और उसके बाद फिर मैं एडिटोरियल की क्लास लेने बैठ गया। ये दोनों क्लास कंप्लीट होने के बाद फिर मैंने क्या सीन करा, मैंने ना रीजनिंग निकाली थी। मैं कहा लो रीजनिंग में से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। थोड़े से क्वेश्चंस करे थे, ऑलमोस्ट 6:30 हो गए थे। उसके बाद फिर मैं उठा, पूजा वूजा करके कुछ खाया, और फिर मैं जैसे ही आके बैठा तो मेरे को एक चीज़ ध्यान आई कि भाई आज है वेडनेसडे, कल था ट्यूसडे, और कल होगा थर्सडे। तो अभी सीन ऐसा है कि अगर मैं आज बाल कटाने नहीं गया तो ना तो कल जा पाऊंगा, और फिर परसों कोई चांस लगेगा। थोड़े बहुत बाल से कोई दिक्कत नहीं है, पर जब हैवी हो जाते हैं ना, सर में दर्द होने लगता है। तो फिर मैं फटाफट से बाल कटाने के लिए निकल गया था। बाल कटा के वापस आया, फिर उसके बाद अपना वही शेड्यूल स्टार्ट हो गया कि पहले इंग्लिश को कंप्लीट करना, इंग्लिश की वही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। अभी आपने देखा भी होगा वाईटी पे जो सर ने सुपर मॉक से स्टार्ट करा दिए, 1 नंबर सबसे बेस्ट चीज़ है भाई वो, उससे करो, मस्त क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती है। वो करने के बाद फिर क्वांट्स उठाई थी, क्वांट्स में भी केवल क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करी थी। और अगर रीजनिंग की बात करी जाए तो हाँ, रीजनिंग में भले ही थोड़ा बहुत कर लिया था। थोड़ा बहुत क्या, उसमें भी हमने मेंस की क्लास खोली थी। 1 मिनट दिखाता हूँ मैं, मेंस की क्लास में हमने क्या करा था, जस्ट अ मिनट। ओके, मीन्स पजल्स थे, हाँ। सर्टेन और अनसर्टेन बेस्ड जो पजल्स होते हैं वो करे थे। और को भाई का ये डाउट था कि वो वेब पे खोलते हैं तो उनको दोबारा से लॉगिन करना पड़ता है। एक काम करो, आप ना ओपेरा डाउनलोड कर लो, और उसमें आप एक बार खोल के रख दोगे ना आटा 247 की साइट, वो कभी डिलीट नहीं होती। जैसे ओपेरा ओपन करते हो वो सारे टैब्स अपने आप खुल जाते हैं फिर। ठीक है, इसी के साथ साथ आज की मैं टू डू लिस्ट दिखा देता हूँ। और आजा बेटा, ये रही हमारी टू डू लिस्ट। चलिए भाई शुरू करते हैं। करंट अफेयर्स डन है, और एडिटोरियल भी डन है। सेल्फ प्रैक्टिस, हाँ यार क्वांट्स में तो करी थी, ये तो करे थे। खैर थोड़े से कम करे थे क्वेश्चन, बट करे। नहीं, ये क्लास नहीं ली थी, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करी थी। ये भी करी थी, ये भी करी, ये भी करी, तीनों क्वेश्चंस करे थे। और पेड क्लास नहीं यार, कहाँ से ले लूँगा। हाँ, इसकी क्लास ज़रूर ली थी। नहीं, ये भी स्किप कर दिया। हाँ, ये तो खैर कंपलसरी है देना। अटेम्प्ट डेली क्विजेस, नहीं यार। सेक्शनल मॉक, ना। रिवीजन यार कहाँ से करता, शाम को आके तो करा ही था, ये नहीं करा। तो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 1, 1, 2 और 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, हाँ ऑलमोस्ट हमने 6 से 7 घंटे ही पढ़ाई करी थी आज। ठीक है, तो बस यही था आज का। और अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वैसे भी हमारे पास टाइम है, अब जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है वो मेरा 17 मई को है, तो अभी अपने पास अच्छा खासा टाइम है। ठीक है, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में।